हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं न्यू रिलीज्ड कोरियन ड्रामा जिसका नाम है लवली रनर एपिसोड 16। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में सुंजे के सर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है। वो रोड के बीच में आ जाता है। युंगसू गाड़ी फुल स्पीड से चला रहा होता है। ताइसंग युंगसू का पीछा कर रहा होता है। युंगसू देखता है कि रोड के बीच में सुंजे है। वो उसे गाड़ी से उड़ा देना चाहता है पर ताइसंग सुंजे को बचा लेता है। सुंजे बेहोश होकर रोड के बीच में ही गिर पड़ता है। युंगसू गाड़ी से निकलकर भाग जाने की कोशिश कर रहा होता है। ताइसंग उसका पीछा करता रहता है। युंगसू भागते भागते रोड के बीच में चला जाता है जहां पर वो एक ट्रक के सामने आ जाता है। वो ट्रक उससे टकरा जाता है। युंगसू उड़ता हुआ पानी में गिर जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में सुंजे को होश आ जाता है जहां पर वो इंसोल के साथ स्पेंड किए हुए टाइम को याद करने लगता है। इधर इंसोल टैक्सी में होती है जहां पर वो न्यूज़ देखती है कि सुंजे की कार का एक्सीडेंट हो गया है और वो इस वक्त हॉस्पिटल में है। साथ ही युंगसू की डेथ हो गई है। होश आते ही सुंजे हॉस्पिटल से भाग जाता है। इधर इंसोल भी सुंजे को देखने के लिए हॉस्पिटल की तरफ टैक्सी से निकलकर भाग रही होती है। दोनों रास्ते में मिलते हैं। इंसोल मन में कहती है कि सुंजे तुम ठीक हो, अब जाकर मेरे मन को शांति मिली है। सुंजे को देखकर वो बहुत खुश होती है। मन ही मन में सुंजे कहता है कि तुम भागकर कहाँ जा रही थी? ये देखने कि मेरे कार का एक्सीडेंट हो गया है। इंसोल मना कर देती है। वो कहती है कि जस्ट वो यहाँ से गुजर रही है। सुंजे कहता है कि फिर तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है? तुम रो क्यों रही हो? सुंजे उसे हक कर लेता है और रोते हुए कहता है कि मुझे सब कुछ याद आ गया है। इंसोल चौंक जाती है। सुंजे कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मेरी मेमोरी से खुद को कैसे मिटा सकती हो? इंसोल ये सब सुनकर जोर जोर से रोने लगती है और सुंजे को हक कर लेती है जिसके बाद सुंजे उसे किस करता है। नेक्स्ट सीन में सुंजे और इंसोल दोनों साथ में होते हैं और बहुत खुश होते हैं। सुंजे कहता है कि अब मैं कभी भी कुछ भी नहीं भूलूंगा। अगर तुमने फिर से मेरी मेमोरी को इरेज करने की कोशिश की तो मैं ये सब फिर से याद कर लूंगा। इंसोल कहती है कि अब ऐसा कभी नहीं होगा। सुंजे उसे वो लॉकेट दिखाता है और कहता है कि इसे देखकर वो रोने लगा था। भले ही उसका ब्रेन उसे भूल गया था लेकिन दिल को तो वो याद ही थी। इंसोल कहती है कि इसीलिए दादी माँ ने कहा था कि यादें कभी मिटाई नहीं जा सकती हैं, यादें कभी नहीं मिट सकती। इसके बाद सुंजे उसे वो लॉकेट पहनाता है। इंसोल कहती है कि अगर तुम किसी और के साथ मिल जाते तो। सुंजे कहता है कि तुम्हें जेलस हो रही है। वो उसे किस करता है। इंसोल कहती है कि अगर तुम दोस्त नहीं होते। सुंजे उसे फिर से किस करता है और हग भी कर लेता है। दोनों एक दूसरे से आई लव यू बोलते हैं। नेक्स्ट सीन में ताइसंग के पास आकर एक आदमी उसे कहता है कि युंगसू की मौत उसकी किस्मत में थी, इसलिए इसमें तुम्हारा कोई फॉल्ट नहीं है। ताइसंग को ये सब ठीक नहीं लग रहा होता है। दूसरी तरफ इंसोल काम में बिजी होती है। सुंजे से मैसेज करके पूछता है कि तुम कब तक फ्री हो जाओगी। इंसोल कहती है कि काम बहुत ज़्यादा है, वो अपनी स्क्रिप्ट पर काम कर रही है, वो लोग कल मिलेंगे। बट तभी सुंजे वहीं कैफे में पहुंच जाता है। सभी उसे देखकर चौंक जाते हैं। सुंजे इंसोल के सामने वाली टेबल पर आकर बैठ जाता है। इंसोल कहती है कि वो ऐसे काम नहीं कर पाएगी जिसके बाद वो वहां से चली जाती है। इंसोल लाइब्रेरी में जाकर अपना काम खत्म करने की कोशिश करती है बट सुंजे वहां पर भी पहुंच जाता है और उसे इरिटेट करने लगता है। सुंजे कहता है कि ऐसा लगता है कि हम लोग कॉलेज में हैं और सीक्रेट रिलेशनशिप में हैं। जिसके बाद इंसोल सुंजे के साथ लाइब्रेरी से बाहर आ जाती है। इंसोल कहती है कि उसे कल तक अपनी स्क्रिप्ट सबमिट करनी है, इसलिए उसे आज ही काम खत्म करना होगा। सुंजे कहता है कि मेरे पास एक ऐसी जगह है जहाँ पर तुम्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। जिसके बाद सुंजे इंसोल को अपने घर ले जाता है। नेक्स्ट सीन में इंसोल का भाई अपनी फैमिली को बता रहा होता है कि उसने एक ड्रामा में लीड रोल किया है जिसमें वो एक अमीर आदमी का बेटा है। वो उन्हें वो ड्रामा भी दिखाता है जिसमें वो ढेर सारी पट्टियों से मम्मी की तरह लिपटे हुए एक बेड पर लेटा हुआ होता है। उसकी वाइफ उसे मारने की कोशिश कर रही होती है। उसकी वाइफ का अफेयर भी चल रहा होता है
और वो उसकी मदर से भी कहती है कि आपका बेटा और मेरा हस्बैंड तो एक मरा हुआ इंसान है बस, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। इंसोल का ब्रदर अपनी फैमिली को बता रहा होता है कि ये मेरा मेन लीड रोल था। उसकी फैमिली ये सब देखकर हैरान होती है कि ये कैसा लीड रोल था। वो बताता है कि वो लास्ट एपिसोड में मर जाएगा, तब तक उसे ऐसे ही लेटे रहना है। सभी उसकी तारीफ करते हैं। दूसरी तरफ स्योंजे के घर पर इंसोल काम कर रही होती है और स्योंजे बुक रीड कर रहा होता है। इंसोल कहती है कि इसे क्या हो गया है, तभी स्योंजे उसकी ओर आ रहा होता है। इंसोल कहती है कि मुझे पता ही था। इंसोल सोचती है कि स्योंजे उसके करीब आ रहा है, बट वो किचन में चला जाता है जहाँ से वो इंसोल के लिए जूस और कुछ सैंडविचेस लाकर उसे दे देता है। काम खत्म होने के बाद इंसोल जोर से चिल्लाती है कि फाइनली काम खत्म हो गया है, बट स्योंजे वहाँ पर था ही नहीं। जिसके बाद वो स्योंजे को ढूंढते हुए अंदर जाती है। स्योंजे पूछता है कि क्या तुम्हारा काम खत्म हो गया है? इंसोल बोलती है कि हाँ, उसने काम फिनिश कर लिया है। जिसके बाद स्योंजे उसके करीब आता है। इंसोल सोचती है कि वो उसे किस करने वाला है, बट ऐसा नहीं होता है। स्योंजे कहता है कि चलो मैं तुम्हें घर पर ड्रॉप कर देता हूँ, तुम बहुत ज़्यादा लेट हो गई हो। इंसोल कहती है कि सडनली ये इतना चेंज कैसे हो गया है। वो अपना कुछ सामान नीचे गिरा देती है। स्योंजे कहता है कि तुम अपने सामान को जल्दी से उठाओ, तब तक मैं गाड़ी की कीज रूम में भूल गया हूँ, उसे लेकर आता हूँ। जिसके बाद स्योंजे कह रहा होता है कि आज रात तुम मेरे घर पर ही रहना। इंसोल सोचती है कि स्योंजे उसे ये सब बोल रहा है। वो शर्माते हुए कहती है कि तुम इतना बोल ही रहे हो तो ठीक है, बट एक्चुअल में स्योंजे कॉल पर अपने फ्रेंड से बात कर रहा होता है। इंसोल ये देखकर कहती है कि मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। जिसके बाद वो उसके घर से जाने लगती है। स्योंजे उसे वहीं रोकने के लिए कहता है। जिसके बाद स्योंजे उसे किस करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग इंसोल हार्ट और आई लव यू ड्रॉ कर रही होती है। स्योंजे उसे आई लव यू टू बोल देता है। इंसोल कहती है कि तुम जगे हो। स्योंजे कहता है कि अभी नहीं। दूसरी तरफ दादी माँ वॉच को पानी में फेंक देती है। इधर स्योंजे और इंसोल साथ में ब्रश कर रहे होते हैं। स्योंजे उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाता है। इंसोल उसे कहती है कि वो दोनों न्यूलीवेड्स के जैसे लग रहे हैं। नेक्स्ट सीन में स्योंजे के फादर स्योंजे की वायरल पिक्चर्स को देख रहे होते हैं और कहते हैं कि फाइनली स्योंजे इस लड़की को डेट कर रहा है। दूसरी तरफ बॉक्सुन भी सेम न्यूज को देख रही होती है और कहती है कि स्योंजे को तो पता ही नहीं है कि कैसी लड़की को डेट करना चाहिए, वो तो एकदम बुद्धू है। नेक्स्ट सीन में स्योंजे अपने फ्रेंड्स के साथ ज्वेलरी शॉप में होता है और इंसोल के लिए रिंग सेलेक्ट कर रहा होता है। वो एक रिंग को चूज कर लेता है। जिसके बाद उसके फ्रेंड्स उसे कहते हैं कि तुम ये सब क्या कर रहे हो, तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए, इन सब की वजह से तुम्हारी अफवाह फैल जाएगी कि तुम शादी करने वाले हो। स्योंजे कहता है कि ये अफवाह नहीं होगी बल्कि सच होगा। उसके फ्रेंड्स उसे कहते हैं कि क्या तुम सीरियस हो, तुम्हारे पेरेंट्स ने परमिशन दे दी है। स्योंजे मना कर देता है। तभी इंसोल उसे कॉल करके उसे मिलने के लिए बुलाती है। इंसोल उसे आर्टिकल दिखाती है और कहती है कि ये क्या है। स्योंजे कहता है कि इसमें तुम्हारा फेस दिखाई नहीं दे रहा है। इंसोल कहती है कि मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। तभी वो अपने फ्रेंड की बातों को याद करता है। उसने कहा था कि अगर तुम उसको प्रपोज करने वाले हो तो ये बात सीक्रेट रखना। स्योंजे इंसोल से कहता है कि मैं ध्यान रखूंगा। इंसोल वहाँ से जाने लगती है कि तभी सामने से ताइसंग आ रहा होता है। इंसोल उससे बात करती है। तभी स्योंजे भी वहाँ पर आ जाता है। ताइसंग कहता है कि मुझे पता है कि तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो क्योंकि तुम्हारी तो पिक्चर्स वायरल हो चुकी हैं। जिसके बाद ताइसंग और स्योंजे दोनों ड्रिंक कर रहे होते हैं। ताइसंग कहता है कि तुम्हें इस तरह से पब्लिक प्लेस में डेट नहीं करना चाहिए। स्योंजे कहता है कि क्या तुम्हें जलन हो रही है। ताइसंग मना कर देता है और कहता है कि हमने कभी एक दूसरे को डेट ही नहीं किया है। ये सुनकर स्योंजे जोर जोर से हंसने लगता है। तब इंसोल भी वहाँ पर आ जाती है। जिसके बाद स्योंजे बहुत ज़्यादा नशे में होता है। उसे ले जाने के लिए टोंग्स वहाँ पर आता है। स्योंजे ताइसंग को गले से लगा लेता है और कहता है कि योंगसू को पकड़ने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद स्योंजे और इंसोल गाड़ी में चले जाते हैं। स्योंजे कहता है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया था कि कल तुम्हारे भतीजे का बर्थडे है और उसके लिए वहाँ पर पार्टी होने वाली है। स्योंजे कहता है कि मैं भी इस पार्टी में ज़रूर आऊँगा और तुम्हारी फैमिली से मिलूंगा। इसके बाद इंसोल की फैमिली बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए रेस्टोरेंट पे पहुँच जाती है। इंसोल देखती है कि ये रेस्टोरेंट तो स्योंजे के फादर का है। स्योंजे कॉल करता है और इंसोल से रेस्टोरेंट का एड्रेस पूछता है। इंसोल कहती है कि तुम अभी यहाँ पर मत आओ, तुम मेरी फैमिली से फिर कभी मिल लेना।
जिसके बाद सभी रेस्टोरेंट के अंदर चले जाते हैं और सुंजे के फादर से मिलते हैं। सुंजे के फादर कहते हैं कि आप लोगों ने वो आर्टिकल तो देखा ही होगा कि मेरा बेटा किसी लड़की को डेट कर रहा है। बॉक्सुन कहती है कि हाँ, हमने देखा है, वैसे मेरी बेटी भी किसी को डेट कर रही है और वो आज यहाँ पर आने वाला भी है। तभी यहाँ पर सुंजे आ जाता है। सभी उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। इंस्योल उसे कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। सुंजे कहता है कि यहाँ पर तुम्हारी फैमिली भी है और साथ ही मेरी फैमिली भी है। जिसके बाद सभी बैठ जाते हैं। बॉक्सुन कहती है कि यह आर्टिकल में जो लड़की है, क्या वो मेरी बेटी है। सुंजे हाँ बोल देता है। वो कहता है कि उसे स्कूल टाइम से ही इंसोल पर क्रश था। जिसके बाद सभी बर्थडे सेलिब्रेशन करते हैं। बर्थडे पार्टी के बाद इंसोल और सुंजे दोनों बोट पर होते हैं और साथ में टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। सुंजे याद करता है जहाँ पर इंसोल की फैमिली ने सुंजे को अपने फैमिली मेंबर के तौर पर देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुए थे। इधर सुंजे इंसोल को प्रपोज करना चाहता था, जिसके लिए उसने पूरे अरेंजमेंट्स किए हुए थे। उसके फ्रेंड्स फ्लावर्स केक लेकर वहाँ पर हाजिर थे, बट सुंजे उन्हें मना कर देता है। आसमान में आतिशबाजी होने लगती है। सुंजे इंसोल के कानों पर हाथ रख लेता है और उसे छुपा लेता है। सुंजे कहता है कि यह सही टाइम नहीं है। इंसोल कहती है कि मैं फिल्म डायरेक्टर बनना चाहती हूँ। सुंजे कहता है कि मैं तुम्हें हर ड्रीम पूरा करने में पूरा सपोर्ट करूँगा। नेक्स्ट सीन में इंसोल मूवी डायरेक्ट करती है। शाम तक इंसोल काम करती है, तभी अचानक से बारिश आने लगती है। सुंजे कॉल करके पूछता है कि क्या तुम्हारा काम खत्म हो गया है। जिसके बाद वो इंसोल के पास आ जाता है। सुंजे उसे हक करता है और उसे उठा के वहाँ से लेकर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में इंसोल अपने मूवी को कंप्लीट कर सबमिट करवा देती है, जिसकी वजह से वो अपने हार्डवर्क के बाद बहुत ज़्यादा खुश होती है। इसके बाद सुंजे और इंसोल दोनों साथ में होते हैं। इंसोल कहती है कि तुम बहुत ज़्यादा बिजी हो गए हो और साथ में बहुत ज़्यादा हैंडसम भी। सुंजे कहता है कि मैं तो बस तुम्हारा वेट करता रहता हूँ। वैसे तुम्हारी मूवी का रिजल्ट नेक्स्ट मंथ आने वाला है, चलो विश मांगते हैं। जिसके बाद इंसोल हवा में उड़ रहे फ्लावर्स के पेटल्स को पकड़ने की कोशिश कर रही होती है, बट उसके हाथ में कुछ भी नहीं आता है। सुंजे उसकी हेल्प करता है। इंसोल पूछती है कि तुमने क्या मांगा है। तभी इंसोल देखती है कि फ्लावर्स के साथ उसके हाथ में एक रिंग भी है। सुंजे कहता है कि मैं अपना हर पल, अपनी लाइफ का हर टाइम तुम्हारे साथ स्पेंड करना चाहता हूँ, क्या तुम भी यही करना चाहती हो। इंसोल हाँ कह देती है। सुंजे उसे रिंग पहनाता है और दोनों किस करते हैं। तभी ये सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दोनों शादी के लिए आ रहे होते हैं। दोनों साथ में बहुत खुश होते हैं, एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं। सुंजे पूछता है कि क्या तुमने भी वही इमेजिन किया है जो मैंने किया है। इंसोल हाँ बोलती है, जहाँ पर दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। दोनों साथ में बहुत खुश होते हैं और एक दूसरे को हक करते हैं और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये ड्रामा यहीं पर खत्म हो जाता है। आपको हमारी ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी है, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही एक्सप्लेनेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।